सर तो ये मूवी जोरम आने से पहले कई जगह काफ़ी सारे अपनी प्रशंसा जीत चुकी है, तारीफ बटोर चुकी है। जैसा कि हमने इसमें देखा है कि आप एक बच्ची को बचाने के लिए अपने परिवार के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, क्या आप इस मूवी के बारे में बताना चाहेंगे, कैसे प्रिपेयर किया? जोरम एक ऐसे ट्रैवल आदमी की कहानी है जो मुंबई के कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है और कुछ ऐसी घटना घटती है कि उसको अपने 3 महीने की बच्ची के साथ वापस जंगल की तरफ, झारखंड की तरफ इसको भागना है जहाँ पे इसका घर हुआ करता है। और ये कहानी उस पूरी यात्रा की है जब वो 3 महीने की बच्ची को लेकर के पूरी की पूरी यात्रा को तय करता है वो, और उसमें क्या क्या होता है और अंत में क्या होता है मैं कहानी नहीं बता सकता, लेकिन वो किरदार दसरू का मैं बताऊं आपको। आपका दूसरा सवाल वो है, किरदार दसरू का है बहुत ही शांत, दबा हुआ एक आदमी, एक ऐसा आदमी जो अपने पत्नी की मौजूदगी में वो बिल्कुल ही अपने पत्नी का सहारा लेता है कि जितने भी जीवन के निर्णय हैं और जितनी भी बातचीत है वो पत्नी करे, वो पीछे रहना पसंद करता है। एक ऐसा आदमी जो ज़्यादातर चुप रहता है, ऐसा लगता है जैसे कि उसको बोलने में ज़्यादा कठिनाई है। वो एक ऐसा आपको एहसास होगा कि बहुत ही शर्मीला और जिसके अंदर में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलता है कि दसरू के अंदर में बहुत ताकत है। वो अच्छा आदमी तो है लेकिन उसके अंदर में ताकत बहुत है, उसके अंदर में वो काबिलियत है कि कैसे वो अपनी और अपनी 3 महीने की बच्ची को बचाते हुए निकलता जाता है। उसका मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो एक आम आदमी से भी ज़्यादा बड़ा है ना। सर तो आप तो अब नए अभिनेता के लिए चलता फिरता इंस्टीट्यूट है ही, पर अपनी एक्टिंग के साथ साथ उस बच्ची को भी कैरी करना, उसको भी संभालना बहुत ही मुश्किल काम, बहुत ही मुश्किल काम, क्योंकि 3 महीने की बच्ची को अगर सिर्फ आप बैठे हों ले करके और आप जब खड़े होते हैं तो आपको इतने सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पर बच्ची को ले करके इतनी सारी चीज़ें की गई हैं तो आप और पूरी शूटिंग के दौरान बच्ची का साथ में हर शॉट में होना, रिहर्सल में होना, उसके साथ उसको हैंडल करना, अपना परफॉर्मेंस करना, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। एज एन एक्टर मुश्किल काम था अपना अभिनय पूरी तरीके से उस पर ध्यान देना और साथ साथ बच्ची की सुरक्षा का भी ध्यान रखना। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम रहा है। आपकी देवाशीष मखीजा जी के साथ तीसरी मूवी है, तो उनके साथ कैसा काम करके एक्सपीरियंस रहा? या ऐसे देवाशीष जी के साथ ये तीसरा काम है हम लोगों का। एक दूसरे के साथ काम करते हुए एक लंबा वक्फा गुजर चुका है। अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर हमें एक दूसरे को समझने के लिए डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बातचीत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ये रोमांस से शादी तक का और शादी के बाद बच्चा होने तक का हमारी केमिस्ट्री वैसी हो चुकी है कि जहाँ पर अब एक ही कमरे में हम दोनों हैं और इनको कुछ बोलना है तो शायद मैं कई बार इनके इशारे से समझ जाता हूँ या इनके चेहरे के हाव भाव को देख के समझ जाता हूँ कि ये इस वाले टेक में क्या चाहिए इनको, या ये वाला टेक सही नहीं था, इनको एक और टेक चाहिए, या तो एक दूसरे की खामोशी से आप समझ जाते हैं। अभी हाल ही में आप OTT पे पर्दे पे भी ज़्यादा नज़र आए हैं, तो एज अ दर्शक आपको क्या वो बेटर लगता है, OTT मूवी या एज अ एक्टर आपको कौन? काम जहाँ से भी मिले, मुझे अच्छे काम की तलाश रहती है। जोरम थिएटर में जा रही है, उसके बाद OTT पे आएगी, और सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, गुलमोहर और भी कुछ फिल्में मेरी मतलब OTT पे हैं। तो ये एक और एडेड मीडियम है OTT हमारे लिए, और उसके कारण क्या हुआ है कि काम बहुत जनरेट हो रहा है, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हर अच्छे एक्टर्स के लिए, हर अच्छे डायरेक्टर के लिए, हर अच्छे एडिटर और सिनेमेटोग्राफर के लिए। तो ये एक अच्छा टाइम है। सर आपके बारे में सुना जाता है कि आप बहुत ज़िद्दी हैं, एक्टिंग के लिए आपने बहुत ज़िद पकड़ के आपने कुछ किस्सा भी सुनाया है कि रेलवे स्टेशन से आप अपने फ्रेंड से रिजर्वेशन का 50 रुपये का वो लेकर आए थे, तो
कैस अभी आज मनोज वाजपेयी जो हैं, कोई भी एक्टर प्रोड्यूसर दाव लगाने पे पहले सोचेगा नहीं। जैसे कि मैंने कहा, चलते फिरते अभिनेताओं के लिए चलते फिरते इंस्टीट्यूट है अभिनेता के रूप में। तो कैसा वो संघर्ष है, ऐसी कोई और स्टोरी आप शेयर करना चाहते हैं? और तो देखिए 30 साल की इस पूरे के पूरे जर्नी में जितनी कहानियाँ थी लोगों ने तो निकाल ली है। अब मुझे उस नई के लिए मेरे पास कुछ माल बचा नहीं है। और मैं आपको झूठी कहानी तो बताऊंगा नहीं। लेकिन देखिए अगर आप कई साल हो गया, एक तो मुझे गांव से निकले हुए, लेकिन 18 साल की उम्र में निकल गया था मैं। तो कहानियाँ तो ऐसी बहुत सारी हैं और लोगों ने बहुत लिखी भी हैं। और सफ़र कभी भी किसी का आसान नहीं होता अगर आप उतनी दूर से आते हैं, छोटे से जब गांव से आते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि बड़ा लकी रहा हूँ। और लेकिन सबसे जो ज़रूरी काम मैंने किया था, मेरे ख़्याल से उसके लिए मैं हमेशा आई ऑलवेज थैंक गॉड एंड थैंक माय डिसीजन कि मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं मुंबई नहीं जाऊँगा सीधा। मैं जाऊँगा तो मैं थिएटर करूँगा, अपने आप को तैयार करूँगा, तब मैं शायद मुंबई के बारे में सोचूंगा। तो मेरा वो जो निर्णय था, मुझे लगता है कि वो बहुत ही कमाल का डिसीजन मैंने लिया था कि हर कोई जो अभिनेता बनने का सोचता है वो सीधा मुंबई पहुंच जाता है, और मैं दिल्ली पहुंचा था, और वो भी थिएटर करने के लिए। सर सिर्फ एक बंदा के लिए आपको बेस्ट अवार्ड मिला, फिल्म ने और भी 5 अवार्ड जीते हैं। तो फिल्म की सफलता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो रोल भी इसी की तरह है, थोड़ा मार्मिक कहानी। और देखिए सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। अपूर्व सिंह कार्की जो कि जिनकी पहली फिल्म है, उसने हम सबको बहुत सम्मान दिया है, और वो लगातार हमें सम्मान दे रही है वो फिल्म। सिर्फ वो फिल्म ही नहीं, गुलमोहर भी। और दोनों ही फिल्में जो अभी जैसे फिल्म फेयर का अवार्ड हुआ, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि दोनों ही फिल्में नॉमिनेटेड थी सारे कैटेगरीज में। तो मेरे ही दोनों परफॉर्मेंस एक दूसरे के सामने थे। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि 30 साल के बाद भी आपकी फिल्म आप फिल्म कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, और वो काम अच्छा हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। तो ये अपने आप में इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ गिफ्ट। सर आप बहुत ही मैंने जैसा बताया, प्रोड्यूसर्स ने ये दाव लगाने पे सोचते हैं, पर मनोज वाजपेयी को एज अ डांस करते हुए कम देखा गया मूवीज़ में। तो ऐसा कुछ आने वाला है जहां आपके डांस भी हमको देखने मिले? अभी तो नहीं है। ओके सर। और डांस करता हुआ मैं बहुत ख़राब देखूंगा। अच्छा है कि मुझे कोई नचाए नहीं, क्योंकि जो भी बहुत मैंने 30 साल लगा करके जो एक इज़्ज़त कमाई है वो सब मटिया-मिट हो जाएगा और एक्सपोज हो जाऊंगा। मैं बड़ा देसी डांस करता हूँ, देसी आदमी हूँ, देसी डांस करता हूँ। मुझे जो बाकी लोग जो डांस आप देखते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, जो बच्चे लड़के लड़कियाँ डांस करती हैं, मैं वैसा नहीं कर सकता। 1 2 3 वाले डांस मुझसे नहीं हो सकते। सर बिहार से आया एक किसान का बेटा, उसने पहले गैंग्स ऑफ वसेपुर में गैंगस्टर का रोल करके एकदम धमाका मचा दिया। उसके बाद आज आपने OTT पे फैमिली मैन में सुरक्षा एजेंट का काम किया। तो OTT से लेके सिनेमा घर तक धमाका एकदम छाए हुए हैं बिहार के लड़के। तो आप कैसे स्विच, अभी जैसे आपका जोरम आने वाला है वो बहुत ही इस तरह का रोल है, तो आप कैसे स्विच कर लेते हैं, ज़्यादा किरदार पे या कहानी पे? यही काम करता हूँ मैं, और कई सालों से मैं सिर्फ यही काम कर रहा हूँ। इसी में अपने आप को मतलब जिसे कहें ट्रेन कर रहा था। यही कर कर के मैं हर बार यही कोशिश रहती है कि बेहतर से बेहतर एक्टर बना जाए। जो किया है उससे संतुष्टि नहीं होती है, आगे बढ़ कर के कुछ और करने का मन करता है, जो और ज़्यादा चैलेंज करे, हमको ज़्यादा चुनौती सामने रखे। बहुत ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मेरा जो अभिनेता है वो लगातार ग्रो करता रहे, और मैं ये भी इंटरेस्टेड हूँ कि मैं लगातार कोशिश करता रहूँ कि मैं अच्छे से अच्छा इंसान बनूँ। सर पंकज त्रिपाठी जी आप बोलते हैं कि आपसे इंस्पायर होकर उन्होंने काम स्टार्ट किया, आपको मानते हैं कि आप उनके आइडल हैं। तो आपको लगता है कि बिहार के और भी लड़के आपसे इंस्पायर होकर आप ऐसा कुछ करें कि वो अपने एक्टिंग में आए हैं? ऐसा नहीं, देखिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टिंग में आए, लेकिन अगर वो कहीं का भी, न सिर्फ बिहार के, कहीं के भी बच्चे जो किसी गांव में हैं, किसी छोटे शहर में हैं,
अगर वो हमारी जर्नी से उनको साहस मिलता है, उनको ये सीख मिलती है कि वो भी आगे कुछ कर सकते हैं, वो भी सपना देख सकते हैं और उसके लिए छलांग लगा सकते हैं, तो ये हमारे लिए हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। आप अपने ऊपर विश्वास रख करके बिल्कुल आगे बढ़ें, बड़ा सपना देखें और उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करें।